घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं। चारों ओर घना अंधेरा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें सूखी जमीन को भिगो रही थी। दिल्ली का खोजी पत्रकार राज मल्होत्रा अपनी जीप से उतरते ही एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। यह हवेली पिछले 70 सालों से वीरान थी, लेकिन इसके अंदर जो कुछ छिपा था वही राज की सबसे बड़ी स्टोरी बनने वाली थी। राज, क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ आना सही है? उसके दोस्त रवि ने घबराई आवाज में पूछा। डरने वालों को ही कहानियों में भूत दिखाई देते हैं और मैं कहानी लिखने नहीं, सच्चाई उजागर करने आया हूँ, राज ने जवाब दिया और टॉर्च जलाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे पर लगी जंजीरें जंग खा चुकी थीं। जैसे ही राज ने उन्हें हटाने की कोशिश की, एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। राज ने दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि वहां अजीबोगरीब चित्र बने थे। चित्रों में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जिनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन चित्रों में राज को अपना चेहरा भी नजर आया। ये क्या हो सकता है? रवि ने हड़बड़ाते हुए कहा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने नक्शे पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। नक्शे में हवेली के तहखाने की एक गुप्त सुरंग दिखाई गई थी। हमें वहां जाना होगा, राज ने कहा। राज और रवि ने नीचे उतरने के लिए एक पुरानी सीढ़ी खोजी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो। तहखाने में घुसते ही उन्हें वहां एक लकड़ी का पुराना संदूक दिखा। उस पर किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा था। राज ने जब उसे खोलने की कोशिश की तो अचानक वहां जलती हुई मशालें खुद ब खुद रोशन हो गई। राज, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, रवि घबराया हुआ बोला। लेकिन राज अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने संदूक खोला और अंदर एक पुराना चमड़े का पत्र पड़ा था। पत्र में लिखा था, जो इस हवेली में आया वह इसे छोड़कर नहीं जा सका। जो इसे छोड़कर गया उसने मौत को गले लगा लिया। अगर यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, वरना तुम्हारा अतीत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पत्र पढ़ते ही हवेली की दीवारों से धीमे धीमे कानों में गूंजने वाली हंसी सुनाई देने लगी। चारों ओर से चीखें आने लगीं और अचानक राज और रवि को लगा कि हवेली की दीवारें उनके पास आती जा रही हैं। राज और रवि भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी अनदेखी शक्ति के कब्जे में हैं। तभी एक दर्पण में राज को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। ये तो मैं ही हूँ। लेकिन दर्पण में जो राज था वह मुस्कुरा रहा था। अचानक वह दर्पण से बाहर निकल आया और असली राज की जगह लेने लगा। तुम अब यहाँ कैद हो गए हो राज। अब मैं तुम्हारी जगह लूंगा और तुम्हारी दुनिया में जाऊंगा। राज और रवि कुछ समझ पाते इससे पहले ही सब कुछ धुंधला होने लगा। मौत या मुक्ति? राज ने अपनी पूरी ताकत से खुद को समेटा और संदूक के अंदर रखे नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें लिखा था कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो जिस जगह से आए हो वहां लौटकर वही शब्द दोहराओ जो हवेली के दरवाजे पर लिखे थे। लेकिन परेशानी यह थी कि राज ने दरवाजे पर लिखे शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया था। रवि ने हड़बड़ाते हुए याद करने की कोशिश की और चिल्लाया, मुक्ति पथ। जैसे ही उसने यह शब्द दोहराए, हवेली कांपने लगी। अचानक एक अंधेरे भंवर में दोनों समा गए। राज और रवि ने खुद को हवेली के बाहर पड़ा पाया। उनकी सांसें तेज चल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन हवेली अब शांत थी। ये सच था या सपना? रवि ने हाँफते हुए पूछा। राज ने जब अपने हाथ की मुट्ठी खोली तो वहां वही पुराना चमड़े का पत्र था। वे समझ चुके थे कि यह कोई सपना नहीं था। हवेली अब भी रहस्यों से भरी थी, लेकिन राज जानता था कि वह वहां दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या हवेली उसे वापस बुलाएगी? कैसा लगा यह रहस्यमयी और रोमांचक सफर? क्या आपको इसका दूसरा भाग चाहिए?